अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्मशदाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने डोमेन नेमचीप से बाय की है और होस्टिंग आप ehost pk से बाय करना चाह रहे हैं तो आप अपनी डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्टेड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना नेमचीप अकाउंट लॉगिन करें, डोमेन सेक्शन में आ जाएं। ये मेरा डोमेन नेम है जिसके मैं DNS चेंज करना चाह रहा हूँ। मैनेज पे आ जाएं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है नेम सर्वर्स की, तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे कस्टम DNS। यहाँ पे आप अपने नेम सर्वर एंटर करेंगे, जो कि आपको जब होस्टिंग आपकी एक्टिव होती है उसके अंदर ईमेल आती है लॉगिन डिटेल की cPanel की। अगर आप उस ईमेल को रीड करें तो उसके अंदर 2 नेम सर्वर मेंशन होते हैं। आपने IP मेंशन नहीं करनी, जस्ट वो नेम सर्वर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। नेम सर्वर इंटर करने के बाद आप इसको अपडेट कर दें। आपकी सेटिंग अपडेट हो गई है और ये बता रहा है कि 48 आवर लग सकते हैं इसको अपडेट होने में। अगर आप अपनी डोमेन की DNS अपडेट करते हैं तो कम से कम 24 घंटे तक आप अपनी डोमेन को ओपन नहीं करें। इस वक्त पाकिस्तानी टाइम 5 बजे हैं। अगर मैं इस टाइम पे अपने डोमेन के DNS अपडेट कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कल मॉर्निंग तक वेट कर लूँ। अगर आप बार बार ट्राई करेंगे, मतलब आपसे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो ये DNS आपके जो इंटरनेट होता है लोकल प्रोवाइडर वहाँ पे स्टक हो जाते हैं और वो कैशे से क्लियर नहीं होते, और क्लियर ना होने की वजह से वो पुरानी वाली वेबसाइट ही डिस्प्ले कर रहा होता है या पुराना वाला पेज ही डिस्प्ले कर रहा होता है। तो आप किसी भी परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कल तक वेट कर लें, आपके DNS अपडेट हो जाएंगे। देन आप अपनी डोमेन ओपन करें और जो भी आपने SSL इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है या फिर आपने अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है वो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।